तो कल मैं एक टीनेजर का यूट्यूब वीडियो देख रही थी जिसमें वो बता रहा था कि आपको यूट्यूब में अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाने चाहिए, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाने चाहिए। और काफ़ी अच्छी बातें की उसने। ऑब्वियसली यदि आप यूट्यूब में चैनल खोल रहे हो तो आप ये इसी पर्पज़ से खोलते हो कि मेरा व्यूज़ कैसा बढ़ना चाहिए, सब्सक्राइबर, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, कैमरा कैसा होना चाहिए, आवाज़ की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कंटेंट डिलीवर करना है तो किस प्रकार से मैं कंटेंट डिलीवर करूँ कि सामने वाले को अच्छा लगे, उसको कहीं भी हम कंटेंट में रुके ना, उसका एक सेकंड भी बर्बाद ना हो। तो उसके लिए आपको काफ़ी प्रिपेयर करके उतरना पड़ेगा। राइट, वेरी फाइन। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो दिन भर इतने बिजी रहते हैं और वो नहीं चाहते कि इतना समय हम सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए दें। तब क्या, जैसे मैंने इतने सारे गाने रिकॉर्ड किए, अब गाना बनाने के समय आपको गाना गाना है, उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम्स पहन के या प्रॉप्स लगा के उसको पिक्चराइज करना है, उसके बाद एडिट करना है, फिर कैनवा में जाके अपना थंबनेल बनाना है। एडिट इज़ इटसेल्फ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और उसके वेरियस आइडियाज़ आपको लगाने हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी लगानी है। तो ऐसी जब आप क्रिएटिविटी लगा रहे हो ना, तो बहुत आप लॉजिकल होके उसको नहीं सोच सकते। आप लॉजिकल होके उस चीज़ को बनाओगे कि नहीं, मेरा कैमरा सही नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, लोग इसको कैसे लेंगे। तो वैसे व्यूज़ सब्सक्राइबर लेके भी कोई मतलब नहीं है। लेट मी टेल यू, यूट्यूब और उसका जो एल्गोरिदम है पूरा गंवार है, गंवार। इससे ज़्यादा अच्छा वर्ड मेरे को और कुछ सूझा नहीं है इसके लिए। क्योंकि मैं अभी इन लोग तो पता नहीं 7-8 महीने में इनको सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं, व्यूवर्स भी मिल जाते हैं। मैंने ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करके भी उस यूट्यूब के एल्गोरिदम ने मेरे को आज तक ना सर्च किया ना फाइंड किया है। इतना कंसिस्टेंटली मैंने अपना वीडियोस डाला तो भी कुछ मेरे को उसमें फ़ायदा नहीं नजर आया। तो मैंने कई यूट्यूबर्स के यूट्यूब भी देख लिए कि उसमें कहा कि हैशटैग्स लगा लो, ये लगा लो, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है उसका लिंक आप अपने इसमें डाल दो तो आपका अपने आप टॉप में आ जाएगा। मैं बता रही हूँ कि मैं अपनी क्रिएटिविटी छोड़ के सारे फालतू काम करूँ, लाइटिंग ठीक करूँ, मैं अपना मेकअप करूँ, सजूँ धजूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आता व्हाई आई कांट बी नेचुरल। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मुझे अभी उसको डिलीवर करना है। क्यों ना मैं अभी जिस हालत में हूँ वैसी आके इस मंच पे बोलूँ। यूट्यूब शुड बी लाइक दैट। नहीं, पर ये क्या है, वो एक गाने पे 4 लोग नाच रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो ट्रेंड कर रहे हैं, उसको देख के और 100 पागल नाच रहे हैं, वो ट्रेंड कर रहा है। खुद की क्रिएटिविटी तो आपको बहुत कम लोगों में दिखेगी कि हाँ ये कर रहे हैं खुद से कुछ डिफरेंट। तो ये सब मैं कर चुकी हूँ। मेरा ये मानना है कि जब आपको एक पैसे की इनकम नहीं हो रही है यूट्यूब से, अब आप खर्चा कर रहे हो दुनिया भर के ऐप लेके, आप दुनिया भर की लाइटिंग लगा रहे हो, गोल लाइट, बड़ी लाइट, उसके बाद 4 ठोक ड्रेस पहन के दिखा रहे हो, कितना चलेगा ये सब? और कितने कपड़े खरीदोगे? क्वेश्चन इज कितने कपड़े खरीदोगे और उन कपड़ों का क्या करोगे, कहाँ रखोगे? आज मुझे बहुत दिक्कत होती है जब मैं इतने सारे कपड़े अपने खुद के, जब मैंने इतने सालों से लेके रखे हैं, इनको मैं कहाँ ठिकाने लगाऊं, मैं सोचती हूँ। अच्छा, मेरे को क्राफ्ट में बड़ी दिलचस्पी थी कि मैं क्राफ्ट बनाऊं, ये करूं, वो करूं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जैसे अब मैं कोई भी एक फालतू मटेरियल को यूज़फुल में कन्वर्ट करने के लिए उस पर कितना खर्चा करती हूँ, तब जाके वो एक यूज़फुल मटेरियल बनता है।
एक फालतू सा कार्डबोर्ड है, उस पे मैंने टेक्सचर पेंट लगाया तो टेक्सचर पेंट ख़रीदा। उसके बाद मैंने उसमें मिरर वर्क किया, लिप्पन आर्ट के लिए लिप्पन वाली जो मिट्टी है और जो भी उसका वो है मटेरियल है वो ख़रीदा। उनको पेंट आजकल सस्ता मिल रहा है क्या, उसको लगा के मैं 4 दिन खुश हो जाऊंगी, वाह कितना सुंदर दिख रहा है मेरा दीवार। और उसके बाद उस पे जो धूल जमेगी एक एक कांच पे, उसको कौन साफ करेगा, और मैं उसको धो भी नहीं सकती, या हो सकता है धो भी लूं तो कितने दिन चलेगा। मेरी मेहनत गई, मेरे इतने पैसे गए। उससे अच्छा मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में पैसा डालो, सामान खरीद के ले आओ। लोग इतनी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक मत बनो मत बनो मत बनो। लोग डब्बे इतने खरीद रहे हैं, दिखा रहे हैं, फिर चलो एक बार खरीद लिए हो गया, उसके बाद दूसरे बार फिर कुछ और डब्बे खरीद लिए, फिर खरीद लिए, फिर खरीद लिए। कब तक हम खरीदेंगे? हमारे पास तो पुराने अच्छे डब्बे हैं, कितना सामान रखेंगे हम? अपने घर को कूड़ेदान से बढ़कर और कुछ नहीं बना रहे हैं। वो हर नई चीज आपको 4 दिन अच्छी लगेगी, उसके बाद नहीं। अब मैं दुनिया भर का सेटअप खरीद लूँ, माइक खरीद लूँ 3,000 रुपये का, 1,000 रुपये का। मुझे याद है मैं इतना सारा कुछ खरीद के भी आज मैं नॉर्मल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ना आईफोन ना कुछ। और कभी कभी तो मुझे लगता है ये स्टैंड भी नहीं, मुझे जिस एंगल में रोटेट करना है ये प्रॉपर मैं अपने हाथ से ही घुमा सकती हूँ। हाँ, बहुत लॉन्ग फॉर्म में वीडियो बनाना है, मेरे हाथ दर्द करेंगे तो मैं स्टैंड का यूज़ कर लूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में। बर्नआउट क्यों हो रहा है लोगों को? जब वो आपका मन का काम है, सोशल मीडिया में रहना, आपका कंटेंट डिलीवरी, वो बर्नआउट क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने एक प्रेशर क्रिएट करा है कि आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड मैच होना चाहिए, कि आसपास अच्छा हो, डेकोरेटिव हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, बैकग्राउंड सही हो, दुनिया भर के फालतू आइटम लगे हों आसपास, बुक शेल्फ हो, दिखे कि हम कितना किताब पढ़ते हैं। इससे क्या आता है, एक सही इम्प्रेशन जाता है सामने वाले को, हाँ भैया ये बंदा बहुत सही है, ये बंदा सही एकदम काम कर रहा है, मुझे इसकी कॉपी करनी है। क्यों करनी है मेरे को इसकी कॉपी? मेरा अपना खुद का ओरिजिनल वर्जन कुछ नहीं है क्या? वाई कांट वी लिव नेचुरल? क्यों किसी का कॉपी करना है हमको? उसने ये कपड़े पहने, वो पहने, मैं भी वैसा पहनूंगा, ऐसा पहनूंगा। अरे पुराने कपड़े निकालो यार, अलमारी से निकालो, पहनो। 1,000 रुपए का कपड़ा है तो कम से कम 100 बार पहनो, उसको ख़त्म करो, पूरी तरीके से यूटिलाइज करो सब चीज़ को। यदि आपके आसपास सामान है तो उनको अच्छे से यूटिलाइज करो और फिर फेंको। मैंने देखा दुनिया में एक तरफ लोग ज़बरदस्ती का वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, फेंक रहे हैं। उनको यूज़ है तो ठीक है, नहीं है तो दे जस्ट थ्रो इट आउट। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इन्हीं चीज़ों को बीन बीन के अपने उनको रिसाइकल कर रहे हैं। तो ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है पृथ्वी को बचाने का, और इन लोगों ने पृथ्वी को बर्बाद करने का ठेका लेके रखा हुआ है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। पहले मैं भी ऐसी करती थी, इसको नहीं फेंकना है, इसको मैं रिसाइकल करूँगी, कुछ क्राफ्ट्स बनाऊँगी। फिर धीरे धीरे भगवान ने खुद मेरे को दिमाग दे दिया कि बेवकूफ़ लड़की, तू क्राफ्ट बनाएगी, उस पर धूल जमेगा, उस पर सफाई भी तुझे ही करनी पड़ेगी, और उस क्राफ्ट को बनाने के लिए तू दुनिया भर का पेंट लेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप क्राफ्ट मत बनाइए, बिल्कुल बनाइए, क्योंकि ये आपका एक क्रिएटिविटी का एक वो है, पार्ट है।
पेंटिंग मत करिए, मैं ये नहीं बोलूँगी, कचरा फैल रहा है, एक पेंटिंग बस बनाओ, नहीं बनाओ, आपको जो पसंद है आप करो, लेकिन दिमाग से करो, समझ के करो कि ये मुझे करना है कि नहीं करना, इससे क्या होगा, इससे किसका कल्याण हो रहा, मेरा हो रहा, मेरे परिवार वालों का हो रहा, बाहर वालों का हो रहा है, किसका कल्याण हो रहा है, और किससे कितनी बर्बादी हो रही है इस चीज़ को करने में, वो भी आप देखो। खाली ये नया आर्ट आ गया, ट्रेंडिंग में है, मुझे भी करना है, ये मत करो। इतना लोग चाबियों के गुच्छे बना रहे हो, क्या है वो आइटम जिसका आजकल फ्लोर भी बन रहा है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसकी चाबियां बना रहे हैं, उसकी ज्वेलरी बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर मैं एकदम आप ये नहीं बोलूँगी कि मटेरियल त्याग दो, मटेरियल त्याग दोगे तो कई लोग का तो बिजनेस ही मटेरियल है, उनका घर का पाव ब्रेड सब इन्हीं मटेरियल थिंग्स से चल रहा है, तो वो भी नहीं कह रही हूँ, बट जो भी कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो दिमाग से डिसीजन लीजिए, दिमाग से। आप यूट्यूब कर रहे हो तो आप व्यू सब्सक्राइबर के लिए कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, या तो एआई से, आजकल एआई एक और नमूना आ गया वहाँ पर मार्केट में। भाई आप एआई रोबोट वगैरह क्यों बना रहे हो, ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना रहे हो, यू आर क्रिएटिंग ऑल दिस टू हेल्प ह्यूमन, टू सपोर्ट ह्यूमन्स। तो ऐसे काम को देखो जिनको करने में इंसान का दिमाग थकता है, वो नहीं चाहता ऐसे काम करना, उन कामों को एआई और रोबोट से करवाना चाहिए, ना कि जो काम जो इंसान को खुद करना चाहिए वो एआई और रोबोट कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आप कई लोग वीडियो सजेशन देंगे कि आप यूट्यूब में क्या क्या वीडियो बना सकते हो, ठीक है, क्या वीडियो बना रहे हैं, हाँ वही कि आप दही को 7 अलग अलग तरीक़ों से गलत खा रहे हैं, ठीक है, आप प्रोटीन के साथ 7 सोर्सेस, ये वो, इस पे वीडियो क्या एआई से बनवा रहे हो, या आप खुद चेप दे रहे हो, गूगल में सर्च मारा, जो भी है नोट डाउन किया, बढ़िया तैयार होके कैमरा माइक लेके बैठ गए और बक रहे हो, ठीक है, ये तो बंदा गूगल में सर्च करके ढूंढ लेगा, जब उसको ज़रूरत होगी कि मेरे को कुछ सर्च करना है तो वो तो ढूंढ लेगा गूगल में भी। आपने क्या इसमें नया ऐड करके तीर मार दिया, उसके बाद कहोगे मेरे को व्यूज़ नहीं मिले, सब्सक्राइबर, अरे भैया देख लो पहले, तुम्हारे कंटेंट पे तो ऑलरेडी 100 वीडियो बन के रखे हुए हैं, तुम्हारा 100वां वीडियो है, कुछ तो नया कर लो, कुछ में तो दिमाग लगा लो। अब वो भुवन बाम ने चालू किया स्कूल का, बच्चे और टीचर के बीच जो भी पेरेंट मीटिंग इस टाइप के वीडियो बनाए, उसका देख के और 100 लोग बनाने लगे। अब वो क्योंकि शुरू के 100 लोग थे, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब में एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं था, चल गए, आज की डेट में चलेंगे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया लेके आना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर समय आप दूसरों का वीडियो देखो, वीडियो आइडिया लो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, दिन के एक थोड़ा सा टाइम इस पे आप स्पेंड करो कि मैं किस टाइप का वीडियो देखूं, उससे मेरे को क्या बेनिफिट, या कौन किस तरीके से डिलीवर कर रहा है, ये ज़रूरी है, बट देन यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम थिंकिंग कि मैं इन लोगों से क्या नया कर सकता हूँ।
पहले 1000 सब्सक्राइबर आपको कैसे मिलेंगे? ऐसे 1000 वीडियो बने हैं। अरे कैसे मिलेंगे, क्या होगा भैया? आप मेहनत करोगे, आप में क्रिएटिविटी है तो 1000 क्या करोड़ व्यूअर सब्सक्राइबर मिलेंगे। मेरी बात छोड़ दीजिए, मेरा चैनल तो हैक हो चुका है। ये मेरे को कितने लोगों तक जाता है ये भी मुझे नहीं पता। मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक हो चुके हैं। पर क्या आपका मेन मोटिव है कि मेरे को इतने व्यूअर इतने सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप हमेशा दुखी रह जाओगे। कि आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसी बात बताऊं कि लोगों तक वो बात पहुंचे और लोग कुछ सम इस तरफ काम करें अपना। आज की डेट में फॉरेन में देखो, फॉरेन में हम इंडियंस जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं। देखा जाए तो लगभग सारे उनके काम हम इंडियंस करते हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी मज़े से एंजॉय करते हैं। एक कैमरा उठा लेते हैं, टाइम पे अपना वो खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं और हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं अपना लाइफस्टाइल दिखा के। मैंने देखा था एक टीचर अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करी थी जिसमें वो खड़े होकर पानी पी रही थी। चश्मा लगाई हुई थी, बहुत काफ़ी यंग थी, यानी आई साइट में प्रॉब्लम है। तुम्हारे खुद में इतना डिफेक्ट है, तुम क्या किसी को ज्ञान पेल रहे हो तुम? पहली बात तो इनको सर्टिफाई किसने किया है कि हाँ अब जाइए और ज्ञान पेलिए। और हम इन ऐसे ही कई लोगों के यूट्यूब वीडियोस देख देख के अपना जो संतोषपूर्वक 2 जून की रोटी, 2 मई की रोटी जो खाते थे, वो खाना छोड़ दिए हम। कैसे? हमें बताया जाता है कि आपके खाने में कार्ब है। ओ माय गॉड, कार्ब! आपको चावल नहीं खाना है, आपको ये रोटी नहीं खाना है, तो वही खाएं क्या? हवा खा लें। 2 दिन की जिंदगी है और उसमें भी तुम साला ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, फाइबर खाओ, दलिया। आप देखोगे ये वो सारे सजेशंस जो होंगे उनमें से एक भी आपका टंग को के टेस्ट बड को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब जब आप खाना देखोगे तो ऐसे लगेगा क्या खाना खा रहा हूँ मैं, मरीजों वाला। और बाकी जब अच्छा खाना भी आप खाने जाएंगे ना, कि समोसा खा रहे हैं, आलू बोंडा खा रहे हैं, तो आपके मन में एक फील आएगा, गिल्ट फीलिंग के साथ खाओगे। अरे यार मैं आज तला वाला खा लिया। अरे खा लिए तो खा लिए भाई। बचपन में आप इतना सोच के खाते थे क्या? बचपन में कभी आप सोच के, आप थके आ रहे आते थे खेल कूद के, माँ ने जो गरम खाना दे दिया उसको बढ़िया मन से खा लेते थे, नीचे बैठ के खाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आने लगी, हम जिम जाने लगे। हमको एक पर्टिकुलर शेप चाहिए अपने बॉडी का, नहीं तो समाज क्या कहेगा? आपकी तोन निकली है तो आपको प्रेग्नेंट समझेगा। तो समाज के लिए तो जीना बहुत ज़रूरी है यार। खुद के लिए जियो मत जियो, समाज क्या कह रहा है उसके लिए जीना बहुत ज़रूरी है। तो जिम ज्वाइन किया। जिम में ट्रेनर ने तुमको ज्ञान दिया, ज्ञान पेला कि बेटा प्रोटीन शेक पियो,
इस समय पानी पियो, उस समय ये। आपको प्यास लग रही है, आप बिल्कुल कंट्रोल करके रखे हो। और जब आपको दिन के 10 ग्लास 20 ग्लास बोला पानी पी पी के आप अपने आप को मारते हो। जब प्यास नहीं लग रही है, आपकी बॉडी डिमांड भी नहीं करेगी मुझे प्यास लग रही है, आप बोले पी। मेरे को बॉडी को हाइड्रेट करना है। सो नया नया कॉन्सेप्ट आया है। सुबह उठो, प्रोटीन नाश्ता करो, दिन में प्रोटीन खाओ, रात को प्रोटीन पे लो, पूरे टाइम प्रोटीन पे लो। आपके बॉडी मास का इतना ग्राम प्रोटीन आपको रोज खाना है। आई डोंट नो व्हाट कॉन्सेप्ट इज, क्योंकि मैं उस पचड़े में पड़ती हूँ। भाई खाना हम क्यों खा रहे हैं? आपने देखा होगा जब आप स्ट्रेसफुल रहते हो तब आपको लगता है कि मैं बढ़िया सी आइसक्रीम खाऊं, आम खाऊं। ये कई बार आप इतने आप सफिशिएंट रहता है कि आपको लगता ही नहीं कि मैं मीठा खाऊं। अपने आप में संपूर्ण महसूस करते हो। तो यहाँ खाने में प्रॉब्लम नहीं है, खाने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे इमोशंस की है। और इस पे काम कौन करेगा? पड़ोसी। पड़ोसी मेडिटेशन करेगा तो मुझे फ़ायदा होगा। मेडिटेशन साला ये सब मैं नहीं कर सकता, वो फालतू की बातें मत किया करो। लेकिन मेडिटेशन ऐसा भी नहीं कि आप जब करने बैठ रहे हो तो आपको दुनिया भर की चिंता हो रही है, अरे यार रोटी नहीं बनी, दाल नहीं बना, सब्जी नहीं बना। नो, सारे काम कर लो। उसके बाद जब थोड़ी सी आपको लगता है कि अब मैं शांत हूँ, तब मेडिटेट करो। अपने आप को बेफालतू बेफिजूल के रूल्स और बाउंड्रीज में जकड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो चाहे यूट्यूब वीडियो बनाने का हो, चाहे आपके खाने का हो, चाहे आपके एक्सरसाइज हो। मैंने देखा वो आजकल फिटनेस ट्रेनिंग चल रही है, वो गाना बजा रही है और आपको स्टेप्स बता रही है। हर 10 स्टेप के बाद वो स्टेप चेंज करती है। इस तरीके से एक्सरसाइज चल रहा है। भैया वो अपने पसंद का गाना बजा रही है, प्लस वो जो काम उसको पसंद आ रहा उसको वीडियो बना के सामने वाले को परोस रही है। सामने वाला बेवकूफ़ है, अपना टाइम वेस्ट करके उसका वीडियो देख रहा है। इसको कुछ और गाना सुन के करने का मन कर रहा है, लेकिन वो उसके गाना के उसके हिसाब से एक्सरसाइज कर रहा है। अरे क्यों भाई, आप अपना गाना लगाओ, आप किचन में खाना बनाते हुए एक्सरसाइज कर लो, डांस कर लो। किसी ने पकड़ रखा है आपको कि नहीं नहीं ये इस टाइम पे सिर्फ आपको खाना बनाना है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डांस नहीं कर सकते? तो ये आपको तय करना है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। जैसे मुझे लगता है कि अभी मैं तैयार होती, कुछ करती हूँ, उसके बाद ये सब बैकग्राउंड ठीक करती और फिर वीडियो बनाती, तो ऐसे में ना बहुत कम वीडियो बना सकती हूँ, बहुत कम। जब आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप डिलीवर करना चाहते हो कुछ चीज़, तो उसकी काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। सो आई थॉट कि इसको बिल्कुल इनफॉर्मल वे में रिकॉर्ड किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि तवज्जो आप अपने इंस्ट्रूमेंट और इसमें देने के बजाय आप जो जैसा फील करते हो उसको डिलीवर करो। यदि आप गूगल से पूछ पूछ के 7 तरीके जीने के, 7 तरीके मरने के, 7 तरीके इसके उसके, ये सब फालतू चीज़ें मत करो, बिल्कुल मत करो। 4 तरीके मॉर्निंग रूटीन के, 4-5 तरीके, ये जो
सच है, जैसा है उसको एज इट इज़ बिना मुखौटा पहनाए उसको डिलीवर करो। क्योंकि आजकल के लोगों के पास समय इतना नहीं है कि वो तुम्हारा वो फालतू की बकवास शुरू में इतना दिखाते हैं आजकल कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अरे भाई, जिसको नहीं देखना ना, तुम कुछ भी कर लो, वो नहीं देखेगा। कुछ भी कर लो, हेलो हाय नमस्ते सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन ये वो कुछ भी कर लो। कल मैंने एक वीडियो और देखा था हाइपर क्वेस्ट का, जिसमें उसने कहा, उस बंदे ने कहा कि आजकल लोग अपने बच्चों को रील में नचवा रहे हैं। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दैट? भाई, नाचने और गाने को लोग इतने निम्न स्तर पे क्यों देखते हैं? ये इसको क्यों नहीं उच्च दर्जा दिया जाता है? खाली पढ़ाई को ही सब कुछ क्यों मानते हैं लोग? और पढ़ाई करके क्या ही उखाड़ लेते हैं लोग। अब वो बोल रहा है कि हमारे ऐप से जुड़िए, संस्कृत सीखिए, अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए। व्हाट डू यू मीन बाय सिखाइए? ऐसा है कि भाई हम और आप कोई नहीं होते किसी को संस्कार सिखाने के लिए, बोलने की। ये चीज़ उनके मन में अपने आप आती है। आप किसी को फोर्सफुली कहीं संस्कार नहीं सिखा सकते, आध्यात्म नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि एक दिन वो खुद क्वेश्चन करेगा वो बंदा, जब उसमें दिमाग आएगा कि मैं ये क्यों करूं। भाई, मुझे संस्कृत नहीं पढ़ना है तो मैं क्यों पढूं? मुझे फ्रेंच नहीं पढ़ना है तो मैं क्यों पढूं? ये वो खुद से तय करेगा कि मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे पहले मुझे लगता था कि मैं ये सब क्यों करूं, संस्कृत क्यों पढूं, पर अब लगता है कि हाँ, हर चीज में थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए। और जितने आपको चीज़ें आप खुद से करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आज आप दूसरों पे यदि डिपेंडेंट रहेंगे ना, वो आपको जानकारी दें, वो आपको इन्फॉर्मेशन दें। आप ये सोचिए कि वो बंदा कितना रिसर्च करके आपको एक फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, बट उस बंदे की नीयत अच्छी है तो बहुत अच्छा फिल्टर करके देगा आपको इन्फॉर्मेशन, बट नहीं है तो हो सकता है अच्छी अच्छी जानकारियाँ छूट जाए। तो आप दूसरों पे निर्भर मत रहिए। दूसरा, इतने सारे इन्फॉर्मेशन, फैक्ट और डेटा का आप करेंगे क्या? क्या आपका दिमाग कचड़े का डब्बा है? मुझे याद है बचपन में मुझे जो ये बोला गया कि जीके सब्जेक्ट से बहुत नफरत थी, जनरल नॉलेज से बहुत नफरत। मतलब उसमें एक सेक्शन होगा जहाँ पे आपको ऑथर के नाम याद रखने, ये बुक को इस ऑथर ने लिखा है, इसने, ठीक है। एक होगा कि ये कोट किसने कहा। मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना है इस बंदे ने क्या, मुझे कोट से मतलब है। अब किसने बोला या लिखा से कोई मतलब नहीं मेरे को। वो कोट को मैं कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगी या कहाँ यूसेज में लाऊंगी, उससे मतलब है मेरे को। उसके बाद इस सीएम का नाम, अब सीएम तो चेंज होते रहते हैं, इस राज्य का ये सीएम, इस राज्य का ये कैपिटल, इस राज्य ये सारा कुछ याद करना पड़ता था। मुझे बहुत दिक्कत होती थी, चिढ़ होती थी। मुझे लगता था कि उस सीएम से पूछो उसको मेरा नाम याद है क्या, मैं उसके राज्य में रहती हूँ। जब वो मेरा नाम याद नहीं रखता तो मैं क्यों उसका नाम याद रखूँ? मुझे याद है आलिया भट्ट से भी इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि
मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसको नाम याद नहीं था, और उसको लेके बहुत ट्रोलिंग हुई पूरे इसमें। भाई आप होते कौन हो ट्रोल करने वाला? उसको लगा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने याद नहीं रखी। अब हर बंदा हर फील्ड में तो नहीं होगा। अभी कुछ सालों से मैंने क्रिकेट टोटली देखना बंद कर दिया। अब मुझे नए प्लेयर्स के नाम याद नहीं। भाई मैं जब तक पुरानी चीज़ों को जो जो मेरे को लगता है कि मेरे काम की नहीं है, मैं उसको छोड़ते नहीं जाऊंगी। मैं नया चीज़ स्टोर करने की क्षमता नहीं रख सकती। आई एम नॉट अ सुपर कंप्यूटर, मे बी आई हैव टू ट्रेन माई सेल्फ कि फालतू चीज़ें भी याद रखो और अच्छी चीज़ें भी याद रखो। तो आज की डेट में कौन सा क्रिकेटर है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मेरा एकदम से स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुख हुआ। एक तरीके से पूरा ऐसा मेरा रोड उस तरफ मुड़ गया, पाथ। तो अब मुझे लगता है कि आई हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। अब जिससे भी थोड़ा भी चंक मिल जाए मुझे ज्ञान का, आई टेक इट। वो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, जय कृष्णमूर्ति जी हैं और ओशो है। मैं सबको सुनती हूँ, सबको सुन के अपना खुद का एक राय कायम करती हूँ कि ये चीज़ है। क्योंकि एक टाइम होता है जब आपके पास पैसा है, सब कुछ है, पर आपको लगता है कि कुछ चीज़ है दैट इज मिसिंग, एंड यू नीड टू डिग दैट, व्हाट इज दैट। ठीक है, एक टाइम आएगा जब, अब जैसे यदि किसी ने किसी करीबी की मौत देखी हो अपनी एकदम करीब से, तो उसको लगेगा कि भाई क्या है ज़िंदगी, इसने भी भरपूर पैसा कमाया, लुटाया, जिया, बट अंत समय में ना वो छोड़ना नहीं चाहता अपने परिवार को, अपने इस अर्थ को ही नहीं छोड़ना चाहता है, अपना सोल। इतना ज़्यादा हमको अटैचमेंट हो जाता है हर एक चीज़ से। तो ऐसे समय में आपको, जब आप ऐसे किसी की मौत देख लेते हो ना, तब आपको समझ में आती है कि हम जितना भी कमाए धमाए, कुछ भी किए हो, सक्सेस मिली हो, पैसा मिली हो, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। कब आपका काल आएगा और आपको उठा के यूं ले जाएगा, आपको नहीं पता। तो इट्स बेटर, आप कितना भी प्लान कर लो अपना बेटर फ्यूचर, बेटर सक्सेस, बेटर एवरीथिंग, आपको खुशी तब मिलेगी जब आप किसी पर्पस के लिए जिएंगे, या वो पर्पस को समझेंगे कि क्यों आप इस धरती पे हैं। एवरीबडी इज ऑन दिस अर्थ विथ अ पर्पस। अब वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कि आप कहीं कहीं जलाशय, वो अ, पानी के वो लगा दें कि कोई पानी पी ले उससे प्यासा, कहीं खाना बंटवा दें, कहीं सड़क डलवा दें, या कुछ भी हो सकता है। एक छोटा पर्पस भी हो सकता है, या पूरी कौम को बताए कि लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। एट लास्ट सुख शांति इज़ इम्पॉर्टेंट।
आप देख रहे होंगे कि कई जगह पे ऐसा कॉलोनी में ग्रुप बना है, झगड़ा कर रहा है, फालतू का झगड़ा। ये हमारा लिफ्ट बंद हो गया है, स्विमिंग पूल खराब हो गया है, नहीं चल रहा है, ये वो। अब इसी कॉलोनी को यदि समझदार लोग हैंडल कर रहे होते तो क्या आपको फर्क दिखेगा? देखो, उसको मालूम है कि भाई समय, हर कोई यहाँ आजीवन रहने नहीं आया। आजीवन आपके पास पैसा होगा, नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो हर चीज़ को बहुत तरीके से यूटिलाइज करेगा। यदि वो खुद एक टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट वाला होगा तो वो दूसरों का टाइम बर्बाद नहीं करेगा, दूसरों की एनर्जी बर्बाद नहीं करेगा, दूसरों का पैसा भी फालतू जगहों पे नहीं लगवाएगा, बिल्कुल नहीं लगवाएगा। वो सारे काम करेगा जिससे कि कॉलोनी में शांति बनी रहे। क्या काम, मैं बताती हूँ। एक कॉलोनी में शांति लाने के लिए सबसे पहले आप कॉलोनी की औरतों को एंगेज करिए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से सारी अशांति निकलती है। यदि घर की औरतें एंगेज रहेंगी तो घर सुख और शांति से रहेगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए। महीने में एक महिला मीटिंग होनी चाहिए जिसमें वो लोग डिसाइड करें कि उनको क्या करना है। उनको डांस करना है, उनको कुकिंग करना है, कि उनको एक आनंद मेला लगाना है, कि उनको बच्चों के लिए कोई वर्कशॉप करनी है। हर महिला को ये फील होना चाहिए कि वो खाली होम मेकर नहीं है, शी इज़ मोर देन दैट। अब देखो, ये हर महिला पे लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी तक कर चुके होते हैं लाइफ में कि वो इन सब के लिए नहीं बने हैं। ये काम उन्हीं लोगों पे करेगा जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन घर पे हैं। बच्चों के बढ़िया बढ़िया वर्कशॉप किए जा सकते हैं। हर संडे को एक ऐसा आयोजन हो सकता है कि जहाँ पे लोग गा रहे हैं, मस्ती में जी रहे हैं। आज हम क्या करते हैं, हम गोवा जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वहाँ अच्छा है, गाला टाइम बिताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप यहीं पे गोवा, कश्मीर, सब कुछ अपने घर पे ला सकते हो। यहाँ तक कि आपको मोहल्ले में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, कैसे आप अपने समय को निकालना चाहते हो। हाँ, लड़ाई झगड़े करके ही चलाना है तो फिर आई कांट हेल्प, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, आपको कुछ करना है तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने शुरुआत तो कहाँ से की, यूट्यूब कितना कमा रहे, इसका एल्गोरिदम, इसका जो भी है प्रोग्रामिंग जिसने भी की है, जिस महानुभाव ने की है, आई डोंट नो हु, एक नंबर का घटिया प्रोग्रामिंग है। और यहाँ पे वही चलता है जो ज़्यादा से ज़्यादा शोशेबाजी करता है। मैं तो करने वाली नहीं हूँ। जब तक एक पैसा नहीं कमाऊंगी ना, इस पे इन्वेस्ट एक पैसा नहीं करने वाली। अब देखेंगे कि फॉरेन में क्रिएटर्स, वो लोग बढ़िया क्रिएट करते हैं, ये कर रहे हैं क्योंकि ये यूट्यूब वहीं की इजात है। कल वो राज शमानी ने बोला कि जो 84 मिलियन वाला सब्सक्राइबर वाला है वो इंटरनेशनल वाला है, इंडियन नहीं है। जबकि आप देखोगे इंडियन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है
यहाँ पे आम से आम जनता आज की डेट में मोबाइल उठा के अपना एक यूट्यूब अकाउंट बना के कुछ ना कुछ तो करती है सामने। इतने इन्फ्लुएंस, आप कोई भी एरिया ले लो, कुकिंग ले लो, कहीं भी ले लो, कुछ भी, मेरे को लगता नहीं कि जितना इंडिया में ये सब चीज़ हो रहा है वो वर्ल्ड के। भाई वहाँ पॉपुलेशन ही कितनी होगी पूरे। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। बीच में आया था वो एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको पूरा उन लोगों ने, देखो कितने दिमाग से ये लोग करते हैं और हम कितने बेवकूफ़ी से इन लोगों के जाल में फंसते हैं। ठीक है, मैंने भी ज्वाइन किया था ऑनलाइन कोर्स, वो SEO वगैरह का। ज़्यादा दिन नहीं किया, 2 या 1 आध दिन ही किया, उससे ज़्यादा मैंने किया नहीं क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था। तो उसमें उन लोग बोलते हैं कि आप एक कोई चीज़ चुनिए और उसकी मार्केटिंग करिए। यानी उनको, उन लोगों ने अपने आइटम के सेल्स के लिए हम लोगों को सेल्समैन बना दिया है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली हम ये सब एफिलिएट मार्केटिंग कर करके हम उनका सामान बेच रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है, 2-4 पैसे हमारे इसमें आ रहे हैं, बट मैं डांट दूंगी इंडियंस की, जो सब लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। भले ही घर बैठे ही सही, कुछ तो पैसा आता है उनके अकाउंट में, कुछ तो काम होता है, पर इसके पीछे जो जाल बुना गया ना अपन लोगों को फंसाने का, वो अपन को नहीं समझ आता। अपन बैठ के उनके इस सामान को खरीद बेच रहे हैं। अब यहाँ पे अपना फ़ायदा कैसे देखें? हमको फ़ायदा ये है कि हम अपने टाइम पे अपने घर पे बैठ के जब मन करता है जो चीज़ जितने रुपए में बेचना है, इस जगह से लेके उस जगह बेच देते हैं। तो बैठे बैठे आप लोग कमा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? उनने अपना फ़ायदा देखा, लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा? हमारा। समझ रहे? ये सारी जो वेबसाइट बना रहे हैं तो इतना इतना चार्ज कर रहे हैं। क्यों भैया, क्यों चार्ज करोगे? क्यों चार्ज करोगे? सबको मौका दो, सबकी एक फ्री वेबसाइट होगी। जिंदगी भर के लिए। अब उसको जो करना है उस वेबसाइट में वो करे। क्यों हम ऐसे ऐसे गो डैडी में जाएं, इसमें जाएं, उसको जाएं, उसको पैसा दें, इसको पैसा दें? क्यों दें हम? होस्टिंगर, इन सब को क्यों पैसा दें हम? मतलब आप 4 रुपए कमा रहे हो तो पहले अपने 40,000 लगा दो। पहले इन सब फॉरेन कंपनीज को पैसे दे दो, फिर आप कहीं जाके वो रुपए कमाओगे या आगे और कमा पाओगे। क्यों दें हम? हमको नहीं देना। दे दो हमको फ्री में सब कुछ। इतना ही दिमाग वाला होता है ना यूट्यूब का एल्गोरिदम, और वो तो पहले तो फाइनली रिफाइन कर लेता कि ये ओरिजिनल कंटेंट है और इस ये कॉपी। उस गधे को तो ये समझ नहीं आता कि कॉपी कौन सी है और ओरिजिनल कौन सा है। अभी यही मेरा सेम वीडियो
कोई एआई से जनरेट करेगा सेम ऐसा ही और चेप देगा, वो चल जाएगा, ये ओरिजिनल वीडियो नहीं चलेगी। देखो हम कैसे कैसे जाल जंजाल में फंस रहे हैं विथ सोशल मीडिया, ये आपको। लेकिन गनीमत है, अभी मैं देखती हूँ कि कम से कम लोग बसों में, ट्रेनों में बैठ के अपने सेल्फी फ़ोटो वगैरह नहीं लेते रहते हैं, या बाहर का ये नज़ारों का फ़ोटो नहीं लेते हैं। नहीं तो पहले जैसी मोबाइल आया, लोग का पूरा दिलचस्पी बाहर फ़ोटो खींचने में, अपने आप को फ़ोटो खींचने में। उसके बाद वहाँ यंगस्टर्स अपने वीडियोस डालेंगे कि देखो मैंने इंडिया में ही एक ऐसी जगह खोज ली जो स्वर्ग से भी सुंदर है, और अपने 10 वीडियो डाली। मैंने कहा इनकी लाइफ बढ़िया है यार, कोई इनको वो नहीं है प्रॉब्लम कि हमको जॉब चाहिए, हमको इसके अंडर काम करना है, इतनी सैलरी चाहिए, घर का ईएमआई पे करना है, ये करना है, वो करना है। कोई कोई झंझट ही नहीं है। एक बैग टांग लो, जीन्स और शर्ट खरीद लो और घूमते रहो। देखो उससे फ़ायदा ये है कि आप फालतू के लोगों से बच जाओगे, प्लस आपका रील अच्छा बनेगा, आप वो दुनिया घूम आओगे, दुनिया भर का खाना नाश्ता कर लोगे बढ़िया। उस दिन मैंने देखा एक बंदे ने, ये तो खैर कई लोग कर रहे हैं, गया आगरा या पता नहीं कौन सा स्ट्रीट था, वहाँ जाके उसने पूरी चाट कचौड़ी खा ली। तो भी ये तो फेवरेट काम है। आपको दिन का कितना प्रोटीन खाए ये सब नहीं गिनना है, आपको अपना फेवरेट काम करना है, जिसमें आप खुश होते हो वो करना है। आपका बॉडी एकदम पेन कर रहा है, दुखी हो, और ऐसे में आप सोचोगे मैं जिम चला जाऊँ, एक्सरसाइज कर लूँ, इतने पुशअप कर लूँ, इससे मेरा कुछ ये वर्स कर देगा आपके कंडीशन को। उस दिन मैंने समीरा रेड्डी का एक वो देखा था रील, उसमें मैडम जी काफ़ी, उनने वेट गेन कर लिया, तो उन्होंने कहा अब मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ और मैं इतने रिड्यूस करके बताऊँगी। ये जो होता है ना आपके ऊपर जो प्रेशर की आपको एक पर्टिकुलर फिगर मेंटेन करना है, आपको ऐसा मेंटेन करना है, ये इस प्रेशर को अब आप कम करिए। सोसाइटी को इतना वो मत दीजिए कि वो अपने सर पे बैठ के नाचे, अपने हमारे को कंट्रोल करने की कोशिश करें। सिर्फ उतना ही उन लोगों को इम्पोर्टेंस दे जहाँ तक आपके मन को ठेस नहीं पहुँचती, या आपकी चीज़ें जो आपकी अपनी हैं वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। जिस दिन सोसाइटी उसकी आपके खुशियों में इंट्रूड करने लगे, तुरंत उनको बाहर करिए अपनी लाइफ से। तो कहाँ मैंने शुरू किया था यूट्यूब के एल्गोरिदम से, और मैं कहाँ जाके सोसाइटी पे ख़त्म की हूँ। बीच में मैंने कई कई चीज़ें रैंडमली बोली है, क्योंकि मुझे लगता है कि एकदम ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट, उसके बाद अरे यार मैंने ये गलत प्रोनाउंस कर लिया, यहाँ पे इस वर्ड को यूज़ नहीं करना था, ये सेंटेंस। अब लोगों को इस चीज़ों की परवाह नहीं होनी चाहिए, लोगों को एकदम नॉर्मल होके अपना वीडियो बनाना चाहिए। ये एंगल में लाइट, 45 डिग्री में लाइट, ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल लाइट के पीछे भी बहुत अच्छा वीडियो क्रिएट कर सकते हो। ये तो आपकी दो आंखें ही बता देंगी कि ये पिक्चर सही आ रही है कि नहीं आ रही है, कि मेरे को किस एंगल में रखना है, दूर रखना है, पास रखना है, पीछे की चीज़ें ख़राब दिख रही हैं तो उनको कैसे अवॉइड करना है। मैंने सारी जगह क्लिप लगा के रखी हैं, क्योंकि ये फिर हवा से उड़ती रहती हैं, ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। पर्दा काफ़ी हल्का है तो
काफ़ी रोशनी भी आ रही है, प्लस गर्मी थोड़ी कम भी हो गई है इस कारण से। बहुत बातें तो बहुत सारी करनी रहती है मुझे, लेकिन अब समय का तकाजा है तो आई हैव टू गो। बिल्कुल सिंपल रहिए, नॉर्मल रहिए, बहुत ज़्यादा तामझाम मत करिए, अपने दिखावा करके बहुत वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए लोग स्टूडियो में क्यों बनाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो अपने घर को साफ सुथरा रख सके। स्टूडियो क्या है, प्रॉपरली एक सेटअप है, वहाँ आपको कुछ, अभी मेरे को यहाँ वीडियो बनाना है तो भैया पहले सारे पिलोज हटाओ, रजाइयाँ हटाओ, ये क्या टेबल पे इतने सारे बुक्स पड़े हुए हैं, पेन हटाओ, पेन स्टैंड हटाओ सारा, और फिर फालतू का एक गमला ला के यहाँ रख दो, शोबाजी करो। ये सब मुझे लग रहा था कि ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देन आई हैव टू गिव अ बिट ऑन माई अटायर, so everything I felt like your creativity should never be felt like work, let me tell you। ये बिल्कुल आराम से अपने मन से आना चाहिए। अभी मैंने जितना भी चीज़ आपसे शेयर किया ना, बिल्कुल मन से आया मेरे। जो बातें मैंने सोच रखी थी, कुछ मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं की, कुछ अलाइनमेंट भी नहीं की कि भैया ये मैं अलग टॉपिक है, अलग वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि लोगों को ऑलरेडी हमारे सबके लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि अब हमको सिंप्लिसिटी की ज़रूरत है। सिंपल लाइफ। मुझे चेन्नई बहुत पसंद है। चेन्नई इसलिए पसंद है,